हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप कैसे हो? मैं काफी विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th के जो कविता लेकर आया हूं, राम नाम बिनु बिरथे गति जन्मा, जिसका कवि गुरु नानक जी है। और गुरु नानक जी को राम जी से बहुत लगाव था। और गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को नानकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु 22 दिसंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुआ। ठीक है। इनके पिता कालू चंद खत्री और मां का नाम तृप्ता थी। इनके पिताजी व्यवसाय करते थे और वह सोचते थे कि गुरु नानक जी को भी व्यवसाय में लगा दे, लेकिन यह व्यवसाय करना नहीं चाहते थे। इनको सांसारिक कर्म और सांसारिक कर्म पर विश्वास नहीं था। यह हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच में जो धार्मिक भेदभाव है उसको खत्म करने के प्रयास करते थे और यह हमेशा निर्गुण भक्ति के प्रचार करते थे। चलिए, इनके बारे में इतना जान चुके हैं, अब थोड़ा सा विस्तार रूप से पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है, राम नाम बिनु बिरथे गति जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे गति जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निफलु मट्टी भरमा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया करत निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जु मरे। चलिए, गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि राम के नाम स्मरण नहीं करता है, वह संसार में आया है, वह पाप के भागी बनेगा और उनका खाना भी विश्व के समान रहेगा, उनके मुख से आवाज भी विश्व के समान रहेगा और वह माया रूपी दुनिया में हमेशा भटकते रहेगा। अगर वह माया रूपी दुनिया में भटकना नहीं चाहते हैं तो राम नाम का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि राम का गुणगान न करने वाले माया जाल में हमेशा फंसे रहते हैं। शास्त्र पुराण की भी चर्चा किए हुए है। सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय, संध्या के समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए, ताकि आपको संसार से मुक्ति मिल सके और आप माया जाल से बाहर निकलकर संसारिक उलझन से मुक्त हो सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। दंड कमंडल सिख धुत धोती, तीरथ गछु अति भरमु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जति हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन मग्न भया, गुरु प्रसादी राखिए, जन कोई हरियस नामक झोली पिया। ऐसे प्राणी कहना चाहते हैं, ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए जो डंडा, हाथ में कमंडल, सीख पहन ले, जेनो पहन ले, गेरू वस्त्र पहन ले और वह तीर्थ पर निकल जाए तो उसे तीर्थ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राम के नाम में तीर्थ है। राम के नाम ही पूजनीय है पूरे संसार में। जन्म से लेकर मरण तक राम का ही नाम गुजता है, तो सभी तीर्थ राम ही हैं। वे अपने को संत कहने के लिए जटा को मुकुट बनाकर शरीर पर राख भस्म लगा ले, वस्त्र को त्याग दे। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। संसार में जितने जीव जंतु है उन जीवों में जन्म लेते हैं, लेकिन वे कहते हैं भगवान के बिना सब बेकार है। इसीलिए गुरु नानक जी
उसे घोर अपमान कहते हैं। जो तन में भस्म लगाकर या पखंडी की तरह वह भीख मांगते हैं। इनका कहना है कि जो राम के नाम में लीन हो गया उसे मुक्ति राम ही दे देंगे, उसे भस्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर क्या कर रहे हैं, जो नर दुख में दुख ना माने, जो नर दुख में दुख ना माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे निहारे नहीं मन अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। गुरु नानक जी कहते हैं जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सुविधाओं के लिए वह अपने जीवन को छोड़ देता है, नहीं किसी प्रकार का भय रखता है, वह मिट्टी को सोना की तरह मानता है। जो किसी के निंदा से घबराता नहीं है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा वह गौरवपूर्ण रहता है, लोभ नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है, किसी के विवाद में नहीं पड़ना चाहता है, हमेशा शरीर पर जो मुस्कान लाता है उन्हीं के दिल में राम का निवास होता है और उन्हीं को मुक्ति मिल सकता है। चलिए आगे बता रहे हैं, संसारिक विषम वासनाओं से अनासक्त रहता है, काम क्रोध जेहि पर से नाहिंते ही घट ब्रह्मा निवासा। गुरु नानक जेहि नर पे ही किन्हीं तिने जुगी पिछाली नानक लीन भयो गोविंदो पानी संग पानी। गुरु नानक जी कहते हैं जिनमें काम क्रोध को वश में कर लिया वैसे मनुष्य हृदय में ब्राह्मण को निवास कर लिया। कहने का मतलब है जो काम में क्रोध को वश में कर लिया वह व्यक्ति के अंदर ही ब्रह्मा निवास करते हैं। जो मनुष्य राग द्वेष सुख दुख निंदा स्तुति सभी को एक समान बुझता है उसी के दिल में ब्रह्मा निवास करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है ताकि वह संसारिक विषय वासन से मुक्ति हो सके। इसलिए गुरु नानक जी के चिंतन में लीन होना, प्रभु को याद करना परम सुंदर माना गया है। इसीलिए गुरु नानक जी ने बताया है आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एस एकेडमी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।